वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्रोम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे CSIR नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसका मेन टॉपिक है मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स फिशर और शार्क कार्बीन। प्रीवियस वीडियो में फिशर कार्बीन शार्क कार्बीन के बारे में आपको बताया गया है और मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं ये भी आपसे डिस्कस किया जा चुका है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो एक बार चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का जो भी क्वेश्चन है, फॉर टिपिकल फिशर एंड शार्क कार्बीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिशर और शार्क कार्बीन से रिलेटेड कई सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वही आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इन लो इन फिशर कार्बीन एंड हाई इन शार्क कार्बीन। आपको डिफ्रेंशिएट बताया गया था फिशर कार्बीन में और शार्क कार्बीन में कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। उसमें फर्स्ट डिफरेंस आपको बताया गया था कि फिशर कार्बीन में क्या होता है, जो भी कार्बन होता है वो सिंगलेट होता है और इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इसमें शार्क कार्बीन में बताया गया था कि ट्रिपलेट होता है और न्यूक्लियोफिलिक होता है। फर्स्ट तो आपको ये डिस्क बताया गया था। नेक्स्ट आपको बताया गया था कि जो भी मेटल है फिशर कार्बीन में वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और शार्क कार्बीन में मेटल क्या था, आपका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में था। ये डिफरेंस आपको बताया गया था। अगला डिफरेंस बताया गया था कि फिशर कार्बीन में कार्बीन कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है बट मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिला ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इन इज लो इन फिशर कार्बीन, जो कि आपको बताया गया था कि फिशर कार्बीन में आपका मेटल क्या होता है, आपका लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। आपको एग्जाम्पल लेके भी बताया गया था अगले वीडियो में कि आपको जो भी क्रोमियम का एग्जाम्पल लेके बताया गया था उसमें जो भी मेटल्स था वो क्या था, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में था। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, राइट होगा। अब आप देखेंगे कि जिस जिसमें ए वाला ऑप्शन है वही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी अगर ए नहीं है तो ऑप्शन गलत होगा, यानी बी सी डी वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट कर गया, यानी ए सब तीनों में है तो इसमें से कोई एक होगा। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी लिगेंड आर पाई एक्सेप्टर इन फिशर कार्बीन एंड नॉन पाई एक्सेप्टर इन शार्क कार्बीन। आपको बताया गया था कि जो भी शार्क कार्बीन होता है उसमें जो भी ऑक्सिलरी लिगेंड होता है वो पाई एक्सेप्टर होता है। फॉर एग्जांपल आपको CO5 CR इस टाइप से कुछ कॉम्प्लेक्स लेके आपको फिशर कार्बीन में बताया गया था, डिस्कस किया गया था कि CO5 एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगा हुआ था फिशर कार्बीन के केस में और क्रोमियम क्या था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। तो आपका सेकेंड पॉइंट भी क्या है, राइट है। फर्स्ट भी राइट है, सेकेंड भी राइट है, यानी ए और बी आपकी क्या होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। अब आपका ऑप्शन डी निकल गया, बचा फर्स्ट और सेकेंड। नेक्स्ट है सबस्टेंट ऑन कार्बीन कार्बन आर नॉन पाई डोनर इन फिशर कार्बीन एंड पाई डोनर इन शार्क कार्बीन। ऐसा कुछ नहीं होता, ए वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। कार्बीन कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन फिशर कार्बीन, जो कार्बीन कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है वो फिशर कार्बीन में एंड न्यूक्लियोफिलिक होता है शार्क कार्बीन में। तो आपको ये फर्स्ट डिफरेंस में ही बताया गया था कि फिशर कार्बीन में क्या होता है, सिंगलेट होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और शार्क कार्बीन में क्या होता है, आपका ट्रिपलेट होता है और न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है और आपका फोर्थ भी सही है, यानी ABD जिस ऑप्शन में ABD मिलेंगे वही ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। तो आपका ABD किस में मिल रहा है, राइट बी ऑप्शन में। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर होगा। आपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा फिशर और कार्बन, फिशर और शार्क कार्बन, इसमें कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 2 मार्क्स में आता है, कभी कभी 4 मार्क्स में आता है। CSIR नेट गेट
सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं, तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।